बम्बई सांताक्रूज एयरपोर्ट पर जब अपना बैग रखने तरंग एयरपोर्ट पर अपने दफ्तर गई तो उसे एक पैकेट मिला, उसके साथ एक चिट्ठी जिस पर लिखा था, आपने मेरी पत्नी एवं बेबी की काफी सेवा की, इसका धन्यवाद। मेरू और शालिनी की इच्छा है कि आज शाम का भोजन हमारे साथ करें। हस्ताक्षर अस्पष्ट थे परंतु अंत में नारंग सा शब्द बनता था और साथ ही घर का पता और फोन नंबर लिखा हुआ था और पैकेट में इत्र की एक छोटी सी बोतल भी थी। इस तरह के कार्य तो तरंग की दिनचर्या में प्रायः होते ही रहते थे, सो उसने उसी समय तय कर लिया कि वह फोन करके उन्हें मना कर देगी। दूसरे दिन प्रातः ही उसने फोन किया तो उधर शालिनी का ही स्वर था। शालिनी के बहुत आग्रह करने पर तरंग अस्वीकार नहीं कर पाई। उसे शालिनी का स्वभाव भी अच्छा ही लगा था। शाम को वह उस पते पर पहुंच गई तो शालिनी ने दरवाजा खोला और उसे देखते ही बोली, तुम सचमुच बहुत सुंदर हो। तरंग मुस्कुरा कर रह गई। शालिनी ने बताया कि उसके पति को किसी कार्यवश कहीं जाना पड़ गया। इतने में द्वार की घंटी बजी तो शालिनी जाते हुए बोली, ओह भैया आए होंगे। तरंग के आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि दोनों बाहों में कुछ पैकेट थामे रोहित खन्ना अंदर आ गया। अंदर आते ही रोहित ने पैकेट मेज पर रखे और बोला, आश्चर्य तरंग, तुम यहाँ। तरंग के दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि उसे लग रहा था कि कमरे में खड़े शालिनी और रोहित दोनों ही उस धड़कन की आवाज को सुन रहे होंगे। संभलते हुए बोली, आप शालिनी के भाई हैं। शालिनी बोली, तुम दोनों तो काफी अरसे से एक दूसरे को जानते होंगे। उत्तर रोहित ने दिया, जी इसे जानता तो उसी दिन से हूँ जब से इसने एयर इंडिया में कार्य आरंभ किया था, लेकिन इसने तो मुझसे बात ना करने की कसम ही उठा रखी है। अब तरंग पूरी तरह से संभल चुकी थी। उसे मन ही मन विश्वास भी हो रहा था कि शालिनी के आज के निमंत्रण के पीछे रोहित का ही हाथ है। उसने उत्तर दिया, मेरे एक के बात करने न करने से आपको क्या अंतर पड़ता है। आपसे बातें करने के लिए तो एयर इंडिया की सारी एयर होस्टेस लालायित रहती है। ओह तरंग, इतना झूठ मेरी बहन के सामने तो न बोलो। बीच में शालिनी बोल पड़ी, भैया रास्ते में तरंग ने मेरी बड़ी सहायता की, नहीं तो बड़ी कठिनाई होती। तरंग ने विषय बदलने की नीयत से पूछा, बेबी कहाँ है। और फिर बेबी को लेकर उसी की बातें आरंभ हो गई। खाने की मेज पर बैठते हुए रोहित ने कहा, तरंग तुम तो किसी पुरुष से बात ही नहीं करती और अब बेबी की बातों में तुम्हें इतना आनंद आ रहा है। यह न भूलो कि बेबी एक पुरुष है। और सबने ठहाका लगाया। खाना खाते हुए शालिनी ने पूछा, तरंग तुम्हारी आयु क्या है। तरंग ने बताया, 22 वर्ष। शालिनी ने बताया, मेरी आयु 20 की थी, मैं भी नौकरी करती थी। नौकरी का अपना आनंद है परंतु पत्नी बनने का आनंद भी उससे कम नहीं, विशेष रूप से तब जब ऐसा जीवनसाथी मिले जिससे प्रेम हो। लेकिन मैंने तो कभी विवाह के विषय में सोचा ही नहीं। कहकर तरंग शालिनी की ओर देखने लगी। रोहित थोड़ा गंभीर हो गया। बोला, तरंग तुम सच मानो या न मानो, जब से तुम्हें देखा है मुझे कुछ हो गया है। तुम दूसरी लड़कियों से भिन्न हो। एयर होस्टेस बनकर अधिकांश तो बाहर जाकर कुछ समय आनंद लेने में विश्वास रखती हैं, परंतु तुम्हारे विषय में मैंने आज तक ऐसी बात नहीं सुनी। यकीन मानो जब हम सब कप्तान एवं अन्य सहयोगी टी के समय बैठकर गप्पे मारते हैं तो सबकी बातें होती हैं, सो सबके विषम में कुछ न कुछ पता रहता ही है। तरंग ने मुस्कुराकर रोहित की ओर देखा और बोली, अच्छा रहने दो, मेरी और तारीफ न करो। फिर इधर उधर की बातें होने लग गई। रात अधिक हो गई थी, सो शालिनी ने कहा, तरंग अकेले मत जाओ, भैया तुम्हें कार में छोड़ देंगे। तरंग देख रही थी कि ये सब पूर्व नियोजित सा हो रहा था, परंतु कोई चारा भी नहीं था। कार में दोनों चुपचाप बैठे रहे तो रोहित ने चुप्पी तोड़ी, अगर इजाजत हो तो थोड़ी देर पास वाले पार्क में घूम ले। तरंग अपने में खोई हुई थी, उसने हामी भर दी। रोहित ने कार किनारे रोक दी। बाहर चारों ओर चांदनी बिखरी हुई थी। पार्क में घूमते हुए रोहित ने तरंग का हाथ पकड़ लिया। तरंग मना नहीं कर सकी। आज उसके दिल की धड़कन उसका साथ नहीं दे रही थी। उसने भी तो कभी ऐसा ही सपना देखा था कि रोहित उसका हाथ अपने हाथ में लेकर ऊपर नीचे आकाश पर उड़ रहा होगा। वही ख्वाब आज सच हो रहा था। हरी हरी धूप पर चांदनी के प्रकाश में उसे यही लग रहा था मानो रोहित उसके साथ आकाश में उड़ रहा हो। उस निद्रा की स्थिति को तोड़ा रोहित ने, तरंग तुम्हें देखने के पश्चात मुझे किसी की का साथ कभी पसंद नहीं आया। जब तुम शुरू में आई थी तो यही लगा था कि तुम भी कुछ दिन आनंद मनाने के लिए एयर होस्टेस बनी हो, परंतु मेरा भ्रम टूट गया। तब से मैं तुम्हें पत्नी रूप में पाने को व्याकुल रहा हूँ। अगर तुम्हें स्वीकार हो तो ठीक, वरना मैं आज के बाद तुम्हें कभी तंग नहीं करूँगा। और तरंग सोच रही थी कि जब उसके मन की सारी बातें स्वयं रोहित ही कह रहा है तो वह इससे अधिक क्या कहे। चुपचाप समीप खिसककर उसने अपना सिर रोहित की सीने पर टिका दिया। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।